हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियो में छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर से संबंधित 4 या 5 वीडियो कवर कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो और यदि आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज हम पुनः 10 प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी यूनिटों में गोबर से प्राकृतिक पेन उत्पादन किया जा रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसके तहत जो गोबर है उस गोबर से जो है प्राकृतिक पेन का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके तहत वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेन बनाने के लिए राज्य में कुल 51 यूनिट जो है क्या कर रही है जी, काम कर रही है। और इस 51 यूनिट में से 49 जो यूनिट है उस 49 यूनिट पर जो है क्या किया जा रहा है जी, उत्पादन किया जा रहा है। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। दोस्तों, फिर यहाँ ध्यान देना कि छत्तीसगढ़ में कुल 51 यूनिट का निर्माण किया गया है और इस 51 यूनिट में से 49 यूनिट में जो है उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, आज तक इस 49 यूनिट में से अब तक 2,66,155 लीटर प्राकृतिक पेन का जो है उत्पादन किया जा चुका है। तो इस तरह से हमारा आज का पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, 49। दूसरा है, केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है। तो दोस्तों, जो केंद्र सरकार है उन्होंने OIL को अपग्रेड करके महारत्न की श्रेणी में शामिल किया है। दोस्तों, महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग इकाइयों को वर्गीकृत करती है, जिसके तहत जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, उद्योग हैं, इनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है महारत्न, दूसरा होता है नवरत्न और तीसरी होती है आपका मिनी रत्न। और इनको जो है उनकी उत्पादन क्षमता, उनकी लाभ, उनकी टर्नओवर आदि के तहत जो है अलग अलग खंड में बांटा जाता है। सितंबर 2023 में भारत में कुल 13 महारत्न, 13 नवरत्न और 74 जो है सरकारी क्षेत्र के मिनी रत्न उद्योग जो है संचालित हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महारत्न। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चित कोरबा जिले में कहाँ लिथियम भंडार की पुष्टि की गई है। दोस्तों, कोरबा जिले में जो है लिथियम के भंडार पाए गए हैं और ये लिथियम के भंडार जो है राही और रामकछार, इन दोनों जगह में जो है क्या हुआ है जी, भंडार पाया गया है। तो इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा ब्लॉक के अंतर्गत लिथियम के जो है भंडार पाया गया है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो महेशपुर इलाका है, ठीक है, रामपुर है और आपका नावा गांव का क्षेत्र है, यहाँ पर भी खुदाई के दौरान जो है लिथियम पाने के जो है संकेत प्राप्त हुए हैं। फिर देख लेते हैं, कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक के अंतर्गत राही और रामकछार क्षेत्र में जो है लिथियम पाया गया है। उसके साथ साथ महेशपुर, रामपुर और आपका जो है नावा गांव, इन क्षेत्रों में भी लिथियम पाए जाने के जो है संकेत प्राप्त हुए हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा, छत्तीसगढ़ में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ में या केंद्र में बोले मेरी माटी मेरा देश का अभियान का शुरुआत जो है 9 अगस्त से किया गया है। दोस्तों, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में, सभी शहरी क्षेत्रों में के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को देश की माटी के महत्व के बारे में बताना है, के साथ साथ लोगों को जो है माटी से जोड़ने का जो है मुख्य उद्देश्य लेकर मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में तांदुला इको फ्रेंडली टूरिज्म पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों,
तांदुला बांध भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में स्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बालोद जिला। यह तांदुला इको फ्रेंडली टूरिस्ट में या टूरिस्ट में जो है तांदुला नदी और सूखा नाला के संगम पर तांदुला बांध का निर्माण किया गया है, जिसकी स्थापना 1910 में प्रारंभ किया गया और ये जो बांध है 1921 में बनकर क्या हुआ जी? तैयार हुआ। दोस्तों जो तांदुला बांध है ये कहाँ पर स्थित है जी? बालोद में स्थित है। ये तांदुला नदी और सूखा नाला, कौन सी नाला? जो सूखा नाला है, इन दोनों के संगम पर जो है स्थित है। इसकी इसका निर्माण जो है 1910 में प्रारंभ हुआ था और 1921 में जो है क्या हो गया है जी? ये जो है बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों लगभग 20 हेक्टेयर विशाल क्षेत्र में निर्मित यह जो इको फ्रेंडली टूरिज्म है ना, 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये जो है प्रकृति के मनोरम वादियों पर जो है क्या है जी? स्थित है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बालोद। आज का अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद को देश भर के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर पर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और किनके मध्य जो है MOU हुआ है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ए और बी दोनों, अर्थात केंद्रीय भंडार, IIM रायपुर दोनों के द्वारा। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात IIM रायपुर और सेंट्रल स्टोर अर्थात केंद्रीय भंडार के साथ साझेदारी की गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के जड़ी बूटियों पर जो है केंद्रीय समझौता किया गया है। अर्थात आपका जो IIM रायपुर है और सेंट्रल स्टोर है, ये जो है छत्तीसगढ़ की जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं इनको जो है नेशनल लेवल तक पहचान दिलाने के लिए ही क्या किया गया है जी? AMU किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित करने के लिए रायपुर जिले में कितने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का चयन किया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित करने के लिए रायपुर जिले में 5 पैक्स समितियों का जो है चयन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जनजातीय समूह कौन सा है? तो दोस्तों पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति हमारा कौन है जी? कमार है। ठीक है, प्रदेश में पहली बार विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति हैं, इन जनजातियों को जो है पर्यावास अधिकार देने का जो है प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जो कमार जनजाति है, इस कमार जनजाति को जो है क्या मिला है जी? पर्यावास अधिकार जो है प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को पर्यावास अधिकार प्रदान करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? तो दोस्तों जैसे कि बताया था मैं कि कमार जो जनजाति है उसको पर्यावास अधिकार प्राप्त हुआ है, तो छत्तीसगढ़ जो है कौन सा स्थान में आता है जी? दूसरे स्थान में आता है, जबकि पहला स्थान है आपका मध्य प्रदेश। अर्थात पर्यावास अधिकार देने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा आपका? मध्य प्रदेश है, और दूसरा जो है हमारा कौन सा है जी? छत्तीसगढ़ आता है जी। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, बस्तर स्थित बादल संस्थान की तर्ज पर किस जिले में जनजातीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की जाएगी? मतलब बस्तर की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को सरगुजा जिले में दिखाने के लिए जो है जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र की जो स्थापना किया गया है। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का वास्तविक आंसर हो जाएगा बी, सरगुजा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान और UGC नेट इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल जीत ज्ञान सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।